शांति शांति एम करीने आंखों खोलो। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखों खोलो। चलो આગળ વધીએ આપણી સ્ટોરીમાં। હું તમને પહેલા સ્ટોરી કહી દઉં, પછી તમે પ્રેયર શરૂ કરજો। ઓકે, तो हमारा अभी थर्ड सेशन। नगरी का नाम क्या था? राजा विक्रम कौन सी नगरी का राजा था? बोलो, जिसको पता है वो बोल सकता है। उज्जैन। कौन सी नगरी? जो मैं आपको सवाल पूछूं ना, वो आपको एक साथ जवाब देना है। इससे इन्वॉल्वमेंट हमारा बढ़ेगा। राजा विक्रम किसको लेने के लिए गया था? वेताल को। वेताल अभी पेड़ पे उल्टा लटका है, मतलब वेताल यानी एक लाश ही है। साधु ने उसको लाने के लिए बोला था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसा हुआ कि वो दूसरी स्टोरी बता के विक्रम को उसने सवाल पूछा। विक्रम ने सच उत्तर दिया, सही जवाब दिया, इसलिए वेताल अपने पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे वापस जाके लटक गया। तो राजा विक्रम दोबारा उसके पीछे चले और उसको फिर से उठाया, अपनी पीठ पे डाला, उस मुर्दे को, उस लाश को, और फिर अपने राज्य की तरफ जाने लगे। तो एज यूजुअल वेताल ने राजा विक्रम को पूछा कि चलो विक्रम, अभी हमारे पास टाइम है, जर्नी है, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, और उस स्टोरी में अगर आपने गलत आंसर दिया तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। ऐसा उसका शर्त बोलो या फिर उसकी ताकत बोलो। तो वेताल ने स्टोरी बोलना शुरू किया, और आप सबको अच्छे से स्टोरी सुनना है। आप लोगों को अच्छे से स्टोरी सुनना है। केजीवाड़ा थोड़ी सी मुकर बीच में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, बिल्कुल ध्यान से स्टोरी सुनना है। बहुत अच्छी स्टोरी है। एक राज्य था, स्टोरी का नाम है चतुर बीरबल। क्या नाम है? एक राज्य था, उस राज्य में जो राजा थे, उस राजा का नाम था राजा रूपेश्वर। राजा का नाम? राजा का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम राजेश्वर। क्या नाम? राजेश्वर बहुत ही अच्छा एक मंत्री था, जो हर एक विषय में, उसके पास हर एक विषय में ज्ञान था। तो राजा को वो अच्छी सलाह देता था। इससे राज्य की तरक्की हुई। कई सारे नए नए विद्वान राज्य के दरबार में जुड़ने लगे। राजा रूपेश्वर के दरबार में अलग अलग क्षेत्र के निष्णात, कोई म्यूजिशियन हो, कोई अच्छा डांसर हो, कोई शास्त्र का पंडित हो, कोई चतुर आदमी हो, ऐसे लोग रूपेश्वर राजा के साथ जुड़ने लगे। और उसमें उसका मंत्री सोमेश्वर बहुत हेल्प करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके मंत्री सोमेश्वर ने नगर में एक बीरबल करके आदमी को देखा, और उसके साथ बातचीत के दौरान उसे पता चला कि बीरबल तो बहुत बुद्धिशाली है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो ऐसा आदमी तो हमारे राज्य में होना चाहिए, हमारे मंत्रिमंडल में होना चाहिए। फिर उस मंत्री सोमेश्वर ने राजा रूपेश्वर से बात की कि आप बीरबल को हमारे मंत्रिमंडल में ले लीजिए। तो बाद में उन्होंने बीरबल को बुलाया, और रूपेश्वर ने बीरबल को पूछा, बीरबल जी बताइए, आप हमारे मंत्रिमंडल में रहने के लिए क्या लेंगे? तो बीरबल ने बोला कि राजा, मैं एक दिन में 100 सोने के सिक्के लूंगा। कितने सिक्के? 100 सोने के सिक्के लूंगा। तो सब लोग चौंक गए कि भाई इतना कोई लेता है पैसा? एक दिन के 100 सिक्के तो बहुत बड़ी बात है, महीने के 100 सिक्के भी बहुत बड़ी बात है। फिर भी राजा ने और मंत्री ने कुछ डिस्कस करके उनको हाँ बोल दिया कि ठीक है, चलो हम लोग आपको पैसा रोज की 100 सोना मोहर देंगे, 100 सिक्के देंगे। आप यहीं पे ध्यान देना, वहां मत देना। तो एक हफ्ते तक हर रोज बीरबल को 100 सिक्के दिए गए। तो राजा ने गुप्तचर को लगा दिया कि जाओ चेक करो
कि ये 100 सिक्कों का क्या करता है। ये बहुत टफ काम है बेटा, कोई नहीं करता। फिर भी उन्होंने सोचा। Welcome to Paris Radio. The Bluetooth device is ready to pair. फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, हम अपने राज्यों को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देंगे। भारत का इतिहास बेटा ऐसे बहुत क्रांतिकारियों से, ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिसमें उन्होंने अपने स्वजनों का बलिदान दे दिया हो देश को या राज्य को बचाने के लिए। तो उनका एक बेटा था और बेटी थी। तो ये चारों लोग, पति पत्नी और बेटा बेटी, दूसरे दिन काली माता के मंदिर गए। बराबर समझना भी। और वहां उसके बेटे पे बीरबल ने तलवार चला दी और माता को उसका बलि दे दिया। यह देखकर उसकी बहन घबरा गई और उसकी बहन ने खुद अपनी हत्या कर दी, खुद को मार दिया कि मेरा भाई मर गया, छोटा था। ऐसे वो प्रेमवश, अपने भाई के स्नेहवश। और यह देख के उसकी बीवी मूर्छित हो गई। दोनों बच्चों को मरा हुआ देखकर बीरबल भी बहुत रोने लगा कि मेरे दोनों बच्चे मर गए, मेरी बीवी मूर्छित हो गई, मैं जी के क्या करूंगा। बीरबल ने भी अपने को मार दिया। यह सब राजा देख रहा था कि ये क्या चल रहा है। एक पूरा परिवार राज्य को बचाने के लिए अपने आप को मार दिया। बाद में राजा को विरक्ति आ गई। राजा सोचने लगा कि ये क्या हो गया। मेरा एक मंत्रिमंडल का एक सभ्य, राजा के लिए तो वो एक आम आदमी ही था, राजा से ऊपर कोई नहीं होता। मेरा एक मंत्रिमंडल का सभ्य, उसने अपना बलिदान दे दिया। तो इस विचार से दुखी होकर राजा खुद का बलि देने के लिए तैयार हो गए और तलवार उठा ली और अपने आप को मारने ही जा रहे थे कि माता काली प्रकट हो गई। और उन्होंने बोला कि राजा रुक जा, तू तो इस राज्य का राजा है, तू अपने आप को बलि मत कर, बलिदान मत दे। तो राजा ने बताया माता को कि माता जी, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि मेरे राज्य के एक आदमी ने अपना पूरा परिवार मेरे राज्य के लिए न्यौछावर कर दिया, सभी मर गए मेरे नजर के सामने, ये मुझसे सह नहीं जाता। तो माता काली ने उसे आशीर्वाद देकर बीरबल और उसके 2 बच्चों को जिंदा कर दिया। तो बीरबल तो चकित हो गया कि भाई मैं जिंदा कैसे हो गया, मेरे बच्चे भी जिंदा हो गए। सब लोग बहुत खुश थे। ये स्टोरी कौन सुना रहा था? बोलो। वेताल। किसको सुना रहा था? विक्रम। कौन कौन बलिदान दिए? एक लड़का, उसकी बड़ी बहन बीरबल, और चौथा कौन तैयार हुआ था? राजा। अभी वेताल ने विक्रम को प्रश्न पूछा, सवाल पूछा। विक्रम ध्यान से ये सुन रहा था पूरी स्टोरी कि हे राजा, अब मुझे ये बता कि इन चारों में से, हम 4 बलिदान बोलेंगे, राजा भी बलिदान के लिए तैयार हुआ था, इन चारों में से सबसे महान बलिदान किसका है? सबसे पहले किसने बलिदान दिया? बेटे ने। उसके बाद उसकी बहन ने। उसके बाद बीरबल ने खुद ने। उसके बाद कौन तैयार हुआ? अब वेताल ने प्रश्न पूछा कि अब ये बता कि इन चारों में से सबसे महान बलिदान किसका है। अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। क्योंकि वो तो एक ऐसे वेतालिया ने भूत ही था। अगर सरल शब्दों में આપણે બોલીએ ને તો એ ભયાનક ભૂત જ હતું। વિકરાળ, લાંબા લાંબા નખ, લાંબા લાંબા વાળ, લાંબા લાંબા તીક્ષ્ણ બે દાંત, ભયાનક સ્વરૂપ સાથેનું। और अगर राजा बोलेगा तो फिर विक्रम कहां चला जाएगा? पीपल के पेड़ पे वापस। अब आप सोचो कि आप राजा विक्रम हो तो आप क्या आंसर दोगे बेटा? कोई बता पाएगा? सबसे महान बलिदान किसका था? ये बता, कितने लोगों ने बलिदान दिया? बेटे ने, उसकी
बहन ने, बोलो सभी बोलो, बीरबल ने और राजा ने। थोड़ा सोचो, ट्राई करो, गलत आंसर हो उसका उसकी कोई बात नहीं। बोलो बेटा, सबसे बड़ा बलिदान किसका? महान। क्या शब्द है अंदर? बोलो महान। खड़ी हो जाओ। क्यों राजा का बलिदान महान है? ओके, ठीक है, आंसर अच्छा दिया। आप बेटा, सबसे महान बलिदान किसका था? देखो ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। हाँ भाई, आपको आंसर सोच के मुझे बताना है, सोचना भी है और बताना भी है, बिना शर्माए बिना डरे, तो ही स्टोरी का मजा आएगा। छोकरियों माती कोई बेटा? अच्छा मैं देता हूं, चलो आंसर। शब्द क्या था? प्रश्न क्या था? बोल। बहन का बलिदान। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई के प्रेम में बलिदान दे दिया था। ओके, बहन का बलिदान, इस माना कैसा बोल रहा है? बहन का बलिदान सबसे बड़ा था, महान था, बड़ा नहीं। कौन सा शब्द है? महान, क्योंकि उसने अपने भाई के प्रेम में बलिदान दे दिया था। ओके, और कोई आंसर? चलो मैं बताता हूं। सबसे बड़ा बलिदान राजा का था। तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन तुमने जो तर्क दिया वो गलत है। तर्क मैं देता हूं। सबसे बड़ा अच्छा, अभी सोचो, चलो कैसे राजा का बलिदान सबसे बड़ा था? अब आंसर दो, चलो आंसर। Welcome to Bharat Radio. તર્ક દો। The Bluetooth device is ready to pair. રાજાને એવું લાગ્યું કે રાજ્ય માટે બિરબલ એના દીકરાનું બલિદાન આપી દે છે ને પેલી બેન એના ભાઈ માટે બલિદાન આપી દે છે ને બિરબલ આ રાજ્ય માટે આ બંને બલિદાન આપી દે છે તો હું આપી દઉં એમ। તો એ જોઈને રાજાને એવું થાય છે કે મારા રાજ્ય માટે આ લોકો તૈયાર થાય છે તો હું જ કેમ બલિદાન ના આપું। સરસ, એ બી છે તર્ક, ઘણો સાચો તર્ક છે, ખૂબ સરસ। બીજું કોઈ? બીજું કોઈ? तो क्या? हाँ, देखो स्टोरी जो होती है ना बेटा, स्टोरी सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं होती। वार्ता सांभळवानी तो बधाने मजा पण आवे, पण वार्तामांथी कंईक आपणने बोध मळे, शीख मळे, जोड़े जोड़े आपणने विचारवानी आपणी कल्पना शक्ति पण खिले। चलो एनो आंसर तमने आपू। सबसे महान बलिदान था राजा का। क्यों? इसका आंसर है क्योंकि राजा ने निस्वार्थ बलिदान दिया। मैं समझाऊं आपको, समझना। बीरबल के बेटे ने इसलिए बलिदान दिया क्योंकि उसके पिता ने उसको बोला, बच्चा छोटा था वो समझ नहीं सकता, पिता ने ही उसका बलिदान करवा दिया। तो बीरबल का उसमें स्वार्थ था कि मेरे राज्य की सुरक्षा के लिए मैं ये बलिदान दे रहा हूं, मुझे करवाना पड़ेगा। उसकी बहन ने इसलिए अपना बलिदान दिया कि वो जो मानव ने आंसर किया कि उसको अपने भाई के प्रति बहुत प्रेम था, तो भाई का दुख देकर उसने अपना बलिदान दिया। बीरबल ने क्यों अपना बलिदान दिया? क्योंकि उसने अपने दोनों बच्चों को अपने सामने मरा हुआ देखकर उसको ऐसा लगा कि अब मैं जी के क्या करूंगा, इसलिए उसने अपना बलिदान दिया। लेकिन राजा ने इसलिए अपना बलिदान दिया कि राजा ने अपने राज्य के एक सामान्य सेवक या मंत्री का दुख देखकर राजा का तो काम खत्म हो गया था। अभी वो भाग्य, जो उसका भाग्य छीनने वाला था, वो तो अभी बच गया, माता को बलि चढ़ गई, तो राजा का काम तो खत्म हो गया, राजा भी वहां से आराम से घर जा सकता है। फिर भी उसका दुख, एक नागरिक का या एक मंत्री का दुख देखकर अपने राज्य के प्रति उसने बिना कोई शर्त, बिना कुछ पाने के लिए अपने आप को बलिदान के लिए तैयार कर दिया। इसलिए बेटा, जो निस्वार्थ कार्य होते हैं वो सबसे महान होते हैं। तो ये स्टोरी के द्वारा राजा विक्रम ने यही आंसर दिया, यही तर्क दिया कि इस वजह से राजा का बलिदान सबसे महान बलिदान है। और बीरबल, हमारा भूत कौन था? वेताल मुस्कुराया और मन में बोला अपने दिमाग में कि विक्रम, तू बहुत
चालाक राजा है, लेकिन शर्त हार गया भाई। तू बोला इसलिए मैं वापस चला, और फिर बेताल चला गया पीपल के पेड़ पे। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। थैंक यू।